बच्चों, अंतिम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अंतिम पार्ट आइसोमरिज्म का, और जो है क्या, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है, और इस पर बेस क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसका यूज़ भी कई सारी जगहों पर होगा, इसलिए इसको समझिएगा अच्छी तरीके से। और जो भी हमने ज्योमेट्रिकल में एलीन वाला पोर्शन और बाईफेनल वाला रिंग वाला पोर्शन छोड़ा था ना, वो इसलिए छोड़ा था कि उसका वापस यूज़ यहाँ पर होगा और तब उसकी रियल फीलिंग आएगी। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि ये है नॉर्मल लाइट जो हर डायरेक्शन में है। ठीक है, ये है आपकी नॉर्मल लाइट। अगर इस लाइट को हम एक खास तरह के प्रिज्म से पास करा दें, ये प्रिज्म कहलाता है निकोल प्रिज्म। एक खास तरह का प्रिज्म होता है, इससे यदि हम पास करा दें तो इस लाइट का जो ऑसिलेशन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होने लगता है। ये प्रिज्म कहलाता है कौन सा प्रिज्म? निकोल प्रिज्म। ठीक है, ये निकोल प्रिज्म बना होता है खास टाइप के सब्सटेंस से, जिसको हम बोलते हैं कैल्साइट, यानी कैल्शियम का कार्बोनेट। ठीक, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए। जब ये नॉर्मल लाइट इससे पास होती है और यहाँ से बाहर निकलती है, तो इस लाइट का ऑसिलेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। ये खासियत है इस प्रिज्म की। ठीक है, ये लाइट जो इस निकोल प्रिज्म से अब बाहर निकली है, इसको बोलते हैं पीपीएल। पीपीएल बोले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये कुछ टर्म हैं जिनको सुनते चलिए। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम एक सैंपल से पास कराते हैं, जिसके बारे में हमको पता करना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है या नहीं करता है, उसका एक सैंपल यहाँ पर हमने ले लिया, उससे पास कराते हैं और सामने लगाते हैं हम पोलरीमीटर। ये पोलरीमीटर यहाँ से आने वाली इस पीपीएल को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, यहाँ से लाइट आई, जाहिर सी बात है आँख यहाँ पर लगानी ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि इस पीपीएल में क्या चीज़ हुई। अगर तो ये पीपीएल वैसे की वैसी आई जैसी ओरिजिनल में थी, यानी ये किधर भी रोटेट नहीं हुई, एग्जैक्टली ऐसे रही, इसका मतलब यहाँ जो सैंपल मौजूद है, ये सैंपल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कोई फर्क नहीं डाला इसने, तो ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर इस सैंपल से पास होने पर ये पीपीएल आपकी किसी डायरेक्शन में रोटेट कर जाए, जैसे ये रोटेट कर गई आपकी राइट साइड में, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि इससे पास होने के बाद ये पीपीएल आपकी रोटेट कर जाए लेफ्ट हैंड साइड में। अगर तो ये राइट हैंड साइड में रोटेट कर गई तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं राइट साइड में, तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यदि ये लेफ्ट साइड में रोटेट कर गई तो इसको हम बोलते हैं किसको? इस सैंपल को। यदि राइट साइड में इस सैंपल ने इसको कर दिया तो इस सैंपल को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यदि हमारी जो पीपीएल है वो लेफ्ट साइड को घूम गई तो इसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, तो पहले ये शुरुआती कहानी। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। ये पिक्चर का पहला पार्ट था, अब सीन यहां से कट गया। ठीक है, अब आपको कहीं और की कहानी दिखाई जा रही है। ठीक है, ये और की कहानी क्या है? ये और की कहानी है एक टर्म की जिसको हम बोलते हैं कायरल एटम। कायरल एटम, कायरल एटम एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। कायरल एटम ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड
एटम है जिसकी चारों वैलेंसी जो sp3 है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी 4 वैलेंसी होंगी, चारों वैलेंसी आपकी डिफरेंट ग्रुप या एटम से जुड़ी हों। ऐसी चीजों को, ऐसे पर्टिकुलर सेंटर को हम कायरल एटम कहते हैं और इस पर स्टार लगाकर बताते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर एटम जो है ये आपका कायरल एटम है। तो पहले कायरल एटम समझ में आया। कायरल एटम एक ऐसा एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3। कायरल एटम एक ऐसा एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3 और इसके चारों जो बॉन्ड हैं वो अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़े होने चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने यहां कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप जरा इसको देखिएगा और बताइएगा कि क्या लगता है आपको। जैसे मैंने कहा CH3, इधर रख दिया CH, इधर रख दिया मैंने कुछ D, इधर रख दिया मैंने ET। ठीक, अच्छा, अब जरा इसके अंदर मैं इस पर स्टार मार्क कर रहा हूं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर कार्बन जो है यहां मौजूद ये आपका कायरल कार्बन है, क्योंकि इससे 4 अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं। एक H जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है और एक इधर जो है वो ET जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऐसा कोई भी सेंटर जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और जिनमें चारों जो ग्रुप हैं वो अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो इनको हम कहेंगे कि ये हमारा कायरल एटम है। जरूरी नहीं है कि कायरल एटम कार्बन ही हो। जैसे यहां मैंने फास्फोरस ले लिया, इसके साथ मैंने कुछ यहां पर R1 जोड़ दिया, इधर R2 जोड़ दिया, इधर R3 जोड़ दिया, तो क्या ये पर्टिकुलर एटम कायरल है? बिल्कुल कायरल है। कोई भी चीज आप लेते चलो, तो कायरल एटम में सिर्फ आपको ये चीज तलाश करनी है। जैसे मैंने कहा S डबल बॉन्ड O, यहां मैंने ले लिया O18, तो ये अलग अलग एटम है। इधर मैंने ले लिया कुछ तो भी OR, इधर ले लिया मैंने कुछ H या OH ले लिया कुछ तो भी। ठीक है, तो क्या ये पर्टिकुलर चीज कायरल एटम की तरह बिहेव करेगी? बिल्कुल। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, 1 2 3 4 सारी चीजें अलग अलग से सेटिस्फाई हो रही हैं, बिल्कुल। यानी ये भी आपका क्या होगा, कायरल एटम होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कायरल एटम क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज चीजें हैं। जैसे कुछ और, चलो प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैंने कहा, एक सेकेंड इसको हटाता हूं। जैसे मैंने कहा यहां पर कुछ और एग्जाम्पल में मैंने कहा ये बताओ कि S डबल बॉन्ड O, इधर मैंने कर दिया R1 और इधर मैंने कर दिया R2। क्या ये पर्टिकुलर एटम, इस पर मैं स्टार लगाऊं या ना लगाऊं? तो अगर तो आपका जवाब है कि नहीं लगाना है, तो आप गलत हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर एटम कायरल है। जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आप ये पाओगे कि इसके पास क्या चीज मौजूद है, एक लोन पेयर। तो यहां से क्या चीज दिमाग में आपको सेट करनी है इस एग्जाम्पल से, कि चारों अलग अलग एटम ग्रुप में अगर लोन पेयर भी है तो उसको एक अलग ग्रुप की तरह हम डील करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने कह दिया कि हमारे पास ये है C, इस पर निगेटिव है, यहाँ X है, यहाँ Y है, यहाँ Z है। क्या लगता है, इसको हम कहें कायरल? इस वाली चीज को तो देखो, इसके अंदर क्या सारे ग्रुप या एटम अलग अलग जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। एक तो हो गया क्या इसके अंदर, ये निगेटिव चार्ज या क्या चीज मौजूद है, लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन है इसका एग्जैक्टली sp3, सारे ग्रुप अलग अलग से जुड़े हुए हैं, यानी ये पर्टिकुलर एटम कैसा है, कायरल एटम होगा। ठीक है, अच्छा, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मुझे बताओ कि अगर मैंने आपके सामने ये कंपाउंड रखा, जहां मैंने इधर एक Br लगा दिया, इधर एक CH3 लगा दिया
एक सेकेंड, पहले मैं साइक्लिक पे जाने से पहले एक चीज और पूछता हूं। एक सेकेंड बस इसको निपटा दो। साइक्लिक पर अभी एक सेकेंड में आते हैं। मुझे बताओ कि यदि मैंने यहां पर एक ऐसा कंपाउंड रखा होता CH3, इधर C, डबल बॉन्ड O, यहाँ N, और इसके बाद में यहाँ कर देता CH3, यहाँ कर देता मैं मान लो H, ठीक है। क्या इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन पर मैं स्टार मार्क करूं? इस वाले नाइट्रोजन पर मैं स्टार मार्क करूं या ना करूं? स्टार मार्क करने का मतलब समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सेंटर को मैं कायरल बोलूं या इसको मैं कायरल ना बोलूं। तो अगर आपका जवाब है कि इसको मुझे कायरल नहीं बोलना चाहिए, तो इस बार आप सही हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज के जो लोन पेयर हैं वो आपको पता है कि इन्वॉल्व है किसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर। और जब कभी भी लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होता है तो आपको पता है कि वो होता है किसके अंदर, प्योर p ऑर्बिटल के अंदर। वो आपका मौजूद नहीं है किसके अंदर, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि ये मोशन कर रहा है। यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, 1 2 3, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और डेफिनीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डेफिनीशन में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ऐसा एटम होना चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp कितना 3। ये बात आई समझ में? अच्छा, अब चलो मैं थोड़ा सा साइक्लिक वाले के बारे में बात कर लूँ कि साइक्लिक वाले में क्या से आप देखोगे। जैसे इसके बारे में मुझे बताओ। जैसे अगला क्वेश्चन ये देखो, मैंने यहाँ ये रख दिया, इधर लगा दिया मैंने Br, इधर लगा दिया मैंने CH3, ठीक है, और मैंने यहाँ लगा दिया, चलो मैं अभी कुछ नहीं लगाता हूँ, ऐसे ही बताओ इसके अंदर कितने कायरल एटम हैं, ये हमने आपको दे दिया। कायरल एटम है या नहीं, या एक काम और करता हूं, पहले मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, ये वाला। मुझे बताओ कि क्या ये जो पर्टिकुलर एटम है उसके अंदर ये कार्बन कायरल है क्या? तो देखो, एक तो वैलेंसी आपकी सेटिस्फाई हो रही है किससे, पहले इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। एक जुड़ा है इसके साथ क्या, हाइड्रोजन, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ऊपर वाला, मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। और अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि इसके अंदर चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। पहला ग्रुप ये जो है ये अलग, एक हो गया, ये अलग। अब साइक्लिक ये रिंग जुड़ी हुई है, तो साइक्लिक रिंग में हम ग्रुप कैसे पहचानते थे, ये मैंने आपको कल ही बताया था जब हम लोग जीआई का डिस्कशन कर रहे थे, कि जब भी पता करना हो तो आप एक बार एक साइड से मोशन कर जाइए पूरी रिंग में, और एक बार दूसरे साइड से मोशन कर जाइए पूरी रिंग में। अगर ऐसे मोशन करने में दोनों साइड में ग्रुप अलग अलग आए तो ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां देखो, चाहे मोशन आप ऐसे कर लो, चाहे मोशन आप ऐसे कर लो, कहीं पर भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब इस कार्बन की फीलिंग आप ऐसे ले सकते हो कि ये C है, इधर Br है, इधर H है, बट इधर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वही ग्रुप दूसरे साइड में भी जुड़ा हुआ है। इट मींस ये आपका कायरल एटम नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक, अब चलो इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताना, अब मैंने यहां लगाया एक Br और इधर लगाया CH3, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, एक मिनट और रुको, एक सेकेंड, पहले मैं इसी को पहले पूरा क्लियर कर दूं। इसके अंदर यदि मैंने मान लो यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, अब क्या कहते हैं, अब फिर से देखो, अब की यदि इधर से मोशन करोगे इस साइड से, तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, इधर से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन इधर आ रहा है।
यहां से मोशन कर रहे हो मान लो, तो इधर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, मतलब इधर से मोशन करने में और इधर से मोशन करने में बच्चों ग्रुप जो आए वो साइकिल के अंदर कैसे आ गए, अलग अलग आ गए। मतलब ये पर्टिकुलर कार्बन को हम क्या कह देंगे, कायरल कार्बन कह देंगे। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं लगाता हूं वो वाला, और आप मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर केस में यहां Br लगा देते हैं, यहां CH3 लगा देते हैं। इस पर्टिकुलर केस में कितने कार्बन हमारे ऐसे हैं जो कायरल है? ठीक है, चेक करो जरा सा, फिर से देखो, यहां एक Br लगा हुआ है, यहीं पर हमें H दिखा देते हैं, यहां CH3 लगा हुआ है, एक H दिखा देते हैं। ठीक है, चलो, एक Br एक H, इधर से गए अलग ग्रुप, CH3 आपका पास में पड़ गया, इधर से गए CH3 आपका दूर में पड़ गया, मतलब ये कायरल है। ठीक है ना, यहां पर आ जाओ, इस पर्टिकुलर कार्बन को चेक करो सॉरी इस पर्टिकुलर कार्बन को चेक करो, एक CH3 है, एक H है, इधर से मोशन करने में कुछ और चीजें मिल रही हैं, मतलब इसकी पोजीशन पास में है, इधर से मोशन करने में दूर मिल रही है, मतलब इस स्ट्रक्चर में ये पर्टिकुलर चीज भी कैसी है, कायरल एटम है। ठीक है, तो इसके अंदर कायरल एटम की संख्या कितनी है, 2 कायरल एटम है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर और देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर मुझे आप बताओ कि कायरल एटम कितने हैं, फिर हम अपनी बात को और आगे बात करते हैं। पहले आप ये चीज बताओ कि ये जो स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना रहा हूं, इसके अंदर कायरल एटम कितने हैं? एक मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ यहां लगा लेता हूं CH3, इधर भी लगा देता हूं एक CH3, कुछ तो भी यहां बना लो, डबल बॉन्ड O, जैसे कि मैंने कहा था छोटा सा, तो आपको पता ही है, एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। यहाँ Br, यहाँ Cl, ठीक है, और एक डंडी और लगा लो, एक Br और लगा लो। चलो अब इसके अंदर यदि हमें कायरल कार्बन मार्क करना है, तो आप सब इस छोटे से क्वेश्चन के अंदर मुझे बताओ कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं? ठीक है, ये आपके लिए इतनी छोटी सी चीज अभी हम लोग ने सीखी, सिर्फ किसके बारे में बात करी हुई है, सिर्फ बात करी है कायरल एटम के बारे में। तो जल्दी से इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो, जो सिखाया है वो इस पर अप्लाई करो और मुझे बताओ कि इसके अंदर कायरल एटम कितने हैं। ठीक है।